नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी आज ऊपर रहा है 1.15%। यह बंद हुआ है 24,125.55 पॉइंट्स पे। डाउ जोन डाउन रहा है 1.63%। नेस्डेक डाउन गया है 2.50%। गोल्ड अप रहा है 3.09%। ये इसकी वैल्यू है $3,425.85 और क्रूड नीचे गया है 2.64%। इसकी वैल्यू रही है $62.97। अब हम चलते हैं कुछ कंपनी अपडेट्स की साइड। आईसीआईसीआई बैंक Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। यह इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यह बिजनेस करता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसकी सेल अप रही है 14% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा डाउन रहा है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट अप रहा है 16% से। यह रहा है ₹12,200 करोड़ से 14,354 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस अप रहा है 14% से। यह रहा है ₹16.62 से 18.96 ईयर ओवर ईयर। जस्ट टाइम Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। यह कंपनी डील करती है लोकल सर्च में अपने यूजर्स के लिए। इसकी सेल्स अप रही है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा अप रहा है 22% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी अप रहा है 222% से। यह रहा है ₹116 करोड़ से 158 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी अप गया है इसका 36% से। यह रहा है 13.60 से 18.53 ईयर ओवर ईयर। एचडीएफसी बैंक के Q4 अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। यह इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यह भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं। सेल्स इसकी अप गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा अप गया है 137% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी अप गया है 7% से। यह रहा है ₹18,013 करोड़ से 19,285 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 16% से। यह रहा है ₹23.20 से 24.61 ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट के Q4 अपडेट्स की साइड। ये कुछ इस तरीके से हैं। यह कंपनी इंगेज्ड है एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस डिजिटल कंटेंट और प्रिंट में। इसकी सेल्स डाउन गई है 77% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप रहा है 110% ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 83% से। यह रहा है ₹-196 करोड़ से ₹-29.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया 81% से। यह रहा है ₹-1.05 से -0.20 ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं येस बैंक के Q4 अपडेट्स की साइड। इसका बिजनेस रहा है वाइड रेंज प्रोवाइड करती है ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसकी सेल्स अप रही है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 59% से। यह रहा है 467 करोड़ से 745 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप गया है 50% से। यह रहा है ₹0.16 से 0.24 ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं आईजीआईएल की Q4 अपडेट से। यह कंपनी डील करती है दुनिया के लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट एक्रीडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है डायमंड, जेमस्टोन और ज्वेलरी की फील्ड में। इसकी सेल्स अप रही है 12% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 10% से ईयर ओवर ईयर।
नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 11% से, यह रहा है ₹126 करोड़ से ₹139 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अब गया है ₹2.58 से ₹3.22 क्वार्टर ओवर क्वार्टर। रेलटेल को यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर से ₹19.84 करोड़ का क्लाउड सर्विसेज का ऑर्डर मिला है। डेविस लैब ने ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग डील साइन की है। श्री सीमेंट ने 3.4 MTPA क्लिंक ग्राइंडिंग यूनिट चालू की है। अदानी पोर्ट्स ने 20,500 करोड़ के नॉन कैश डील में ऑस्ट्रेलिया NQXT टर्मिनल खरीदा है। ITC ने 472.5 करोड़ में 24 मंत्रा ऑर्गेनिक को एक्वायर करा है। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। ट्रंप के ट्रेड वॉर के चलते इंडिया पहुंचे वेंस। सेंट्रल बैंक रेट में कट के साथ ट्रेड वॉर की खाई में जा रहे हैं। चाइना ने देशों को वार्न किया है कि वे उनकी कीमत पर यूएस ट्रेड डील ना करें। चाइना की एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ से इकोनॉमी पर टैरिफ का गहरा असर पड़ रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।